मॉर्निंग स्टूडेंट। रेडियोएक्टिविटी में हम लोग पढ़ रहे थे मास डिफेक्ट एंड न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। रेडियोएक्टिविटी है न्यूक्लियर फिजिक्स, जो कि मॉडर्न फिजिक्स में भी आता है। 12th क्लास के लिए, नीट के लिए, आईटी मेन और आईटी एडवांस के लिए काफ़ी इजी टॉपिक है। इसका बेस है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर भी तो मॉडर्न फिजिक्स में आता है, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर कंप्लीट पढ़ा हुआ है। रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, उसके सारे कैलकुलेशन पढ़े हुए हैं। वो सारा क्वेश्चन यहाँ भी आता है, न्यूक्लियर फिजिक्स में भी आता है। हम लोग पढ़ रहे थे मास डिफेक्ट, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, ये कंप्लीट हो गया था। बहुत सारा क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर दिया था। मैंने ग्राफ हो गया था, रिजल्ट हो गया था, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस डिस्कस कर लिए थे, और हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे क्वेश्चन। बहुत सारा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करना है। आज भी क्वेश्चन ही है, आज 2 लेक्चर मैं रिकॉर्ड करूंगा, दोनों लेक्चर क्वेश्चन ही है, ठीक है। और आज कंप्लीट होगा मास डिफेक्ट एंड न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, फाइनल करते हैं। 16 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लिए थे इससे पहले, और आज अभी 17 एक क्वेश्चन है जो एम्स का है और आईटी मेन में भी पूछा हुआ है। तो मैं क्वेश्चन पहले प्रेजेंट करता हूँ और देन मैं डिस्कस करता हूँ। ये क्वेश्चन है आपका आईटी मेन का है और एम्स का भी क्वेश्चन है। बोला गया है कि यहाँ पे न्यूट्रॉन जो है स्प्लिटिंग होता है, और न्यूट्रॉन ये पढ़ना है आगे नेक्स्ट लेक्चर जब पढ़ेंगे तो उसमें थ्योरी में भी ये चीज़ें पढ़ना आपको, कि न्यूट्रॉन जो होता है वो स्प्लिट कर जाता है, और स्प्लिट करके प्रोटॉन, ये प्रोटॉन है, हाइड्रोजन प्रोटॉन होता है, और ये इलेक्ट्रॉन बन रहा है, और साथ में एंटी न्यूट्रिनो में नो चार्ज कुछ नहीं होता है, मास कुछ नहीं होता है। ये स्टेटमेंट लिखा हुआ कि न्यूट्रॉन स्प्लिट इनटू प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, साथ में एंटी न्यूट्रिनो बनता है। ये रूल है, इलेक्ट्रॉन जब भी इमिट करेगा एंटी न्यूट्रिनो बनेगा, बट उसका कोई चार्ज, कोई मास नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पेपर में लिखा हुआ मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है, और मुझे चाहिए कि इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज कितना हो रहा है। हर रिएक्शन में जिसमें भी एनर्जी रिलीज है, कॉन्सेप्ट यही है। सबसे पहले मास डिफेक्ट निकालेंगे, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी निकाल देंगे, वो यूनिट को हमें कन्वर्ट करना है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। स्टार्ट करते हैं। चलिए, यहाँ पे हमें सबसे पहले मास डिफेक्ट निकालना है। तो मास डिफेक्ट निकालना है, आप सॉल्व करेंगे। मास डिफेक्ट, ये हो गया मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ प्रोटॉन माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये कॉन्सेप्ट है मास डिफेक्ट का। सॉल्व करते हैं, डाटा लिखा हुआ है। मास डिफेक्ट डेल्टा एम, और ये सॉल्व करेंगे 1.6750 इंटू 10⁻⁻27, 1.6725 इंटू 10⁻⁻27 माइनस 9 इंटू 10⁻31। ये किलोग्राम है। ऐसे सॉल्व करिए डेल्टा एम। ये इसमें से इसको फर्स्ट टर्म को घटाइए नहीं यहाँ पे। 0.00 और 25 इंटू 10⁻⁻27 माइनस 9 इंटू 10⁻⁻31। यूनिट ध्यान रखिएगा, ये यूनिट है किलोग्राम में। ये 4 जीरो नीचे करेंगे तो ये 10⁻31 आ जाएगा। डेल्टा एम यहाँ 25 हो गया और 10⁻31 आ जाएगा, माइनस 9 इंटू 10⁻31। ऐसे किलोग्राम यूनिट है। अब आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो यहाँ मास डिफेक्ट जो आ गया आपको आ गया 16 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। ये मास डिफेक्ट आ गया। मुझे एनर्जी निकालना है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ऑप्शन लिखा हुआ है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट देखिए, मैं यहीं पे यूनिट कन्वर्ट करना चाह रहा था, कि मैं सोच रहा हूँ कि यहीं पे यूनिट कन्वर्ट कर दूं, और यूनिट कन्वर्ट करने के लिए मैं जानता था कि 1 AMU जो है वो मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। तो 1 AMU जो है वो प्रोटॉन का मास लिखा हुआ है वहाँ पे,
1.6725 इंटू 10 पे पावर माइनस 27 वो किलोग्राम होता है। मतलब किलोग्राम, जो वो किलोग्राम आपको दिख रहा है 1 किलोग्राम, उसकी जगह मुझे रिप्लेस करना है। रिप्लेस करके 1 डिवाइड बाई 1.6725 इंटू 10 पे पावर माइनस 27 वो हटा देंगे, इसको डिवाइड करेंगे नीचे तो वो AMU में आ जाएगा, AMU। ठीक है, सो वो किलोग्राम मुझे हटाना है, किलोग्राम हटा करके AMU में लाएंगे तो डायरेक्ट आंसर बन जाएगा हम लोग को। और ये आंसर काफ़ी दूर दूर है तो अंदाज लग जाएगा, अंदाज से पता चल जाएगा। सो अब हम मास डिफेक्ट कन्वर्ट कर रहे हैं, तो मास डिफेक्ट जो है वो किलोग्राम है ना, उसको रिप्लेस कर रहा हूँ मैं। सो 16 इंटू 10 पे पावर माइनस 31 और यहाँ पे रिप्लेस करेंगे इसको 1.67 भी छोड़ सकते हैं, 10 पे पावर माइनस 27। ये है AMU, एटॉमिक मास यूनिट। ऊपर कर लीजिएगा, ऊपर करिएगा -4 आ जाएगा। सो डेल्टा एम हो जाएगा आपका यहाँ पे 16 और 1.67 इंटू ऊपर करेंगे यहाँ पे 27 और ये घट जाएगा और -4, ये AMU आ गया आपका। ये मास डिफेक्ट है। ठीक है, अब आप मास डिफेक्ट को कन्वर्ट करना है एनर्जी में, तो वो ये जानते हैं कि 1 AMU इक्विवेलेंट टू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ऐसे कर लीजिएगा, यहाँ से जो एनर्जी रिलीज हुआ अब आप फाइनली सॉल्व करना है। 1.67 10 पे पावर -4 मल्टीप्लाई बाय 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आप सॉल्व करिएगा, ये ऐसे कट जाएगा, ऊपर में गया 10 और 10 कट गया इससे 0.73, ये चेक कर लीजिएगा, काफ़ी क्लोज है 0.73 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि ये डाटा काफ़ी दूर दूर है तो आप अंदाज से बना सकते हैं। चेक करेंगे, आपको चेक करेंगे, ये आ रहा है आपका। सो एनर्जी रिलीज जो है वो 0.73 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। आप इसको अगर 1.6 मान रहे हैं, ऐसे तो 1.67 है, बट अगर 1.6 मानिएगा इसको तो ये ऊपर 10 हो जाएगा, 10 पे पावर -3, 0.93 से कम, क्योंकि नीचे ज़्यादा है। हो गया सर। तो ये था आईडी मेन का क्वेश्चन और एम्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने प्रेजेंट किया था, ये आईटी मेन का है, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है बट आसान है। एक पैरेंट न्यूक्लियस है जिसका मास लिखा हुआ m प्लस डेल्टा m और डीके कर रहा है 2 डॉटर न्यूक्लियस, हर एक का मास m/2 है, ये दिया हुआ है आपका। ना लिखा हुआ कि स्पीड ऑफ डॉटर न्यूक्लियस, जो डॉटर न्यूक्लियस है उसका स्पीड चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन लिखा हुआ वेयर सी द स्पीड ऑफ लाइट, जो सी कॉन्सेप्ट है उसमें सी लिखा हुआ स्पीड ऑफ लाइट, पेपर में लिखा हुआ आपका सी जो है वो स्पीड ऑफ लाइट। अब समझिए यहाँ पे काफ़ी इजी है क्वेश्चन। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन आप बनाते हैं तो एनर्जी रिलीज देखते हैं। सबसे पहले मास डिफेक्ट, देखिए मास डिफेक्ट होता है, आप जानते हैं, मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट। मास ऑफ रिएक्टेंट पढ़ेंगे m प्लस डेल्टा m और मास ऑफ प्रोडक्ट पढ़ेंगे तो मास ऑफ प्रोडक्ट में m/2 प्लस m/2, ये हो गया। सॉल्व करेंगे यहाँ पे, सो m और प्लस डेल्टा m और माइनस m होगा। सो फाइनली जो मास डिफेक्ट हुआ वो आ गया डेल्टा m, है ना, मास डिफेक्ट ये हो गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट जो आप एनर्जी रिलीज करेंगे कि इस मास डिफेक्ट के चलते जो एनर्जी और रिलीज हुआ, ठीक है, वो एनर्जी रिलीज जो हुआ वो डेल्टा m c स्क्वायर इज इक्वल टू mc², ये लिख सकते हैं क्योंकि मास डिफेक्ट मिल गया तो आप इज इक्वल टू डेल्टा m c स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं थ्योरेटिकल में। ठीक है, अब वो एनर्जी इन दोनों को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि जो एनर्जी, क्योंकि ये मास था ब्लास्ट किया रेस्ट में और दो इक्वल न्यूक्लियस, बराबर न्यूक्लियस, दोनों न्यूक्लियस का सेम मास है, तो जो एनर्जी मिला उन दोनों को मिला। ठीक है, सो अब देखिए, आप जैसे आप गन और बुलेट सिस्टम वाला होता है वही चीज़ यहाँ भी है कि जैसे आप गन बुलेट फायर करेंगे तो एक बुलेट आगे जाएगा तो गन जो क्या होता है पीछे जाता है,
सेम कॉन्सेप्ट तो है, पेरेंट न्यूक्लियस एट रेस्ट, अचानक डिके किया, गन और बुलेट लोडेड है, रेस्ट में फायर हुआ, गन गया आगे, बुलेट गया पीछे, एकदम सेम कॉन्सेप्ट है। बट यहाँ पे दोनों का मास क्या है, सेम है, दोनों न्यूक्लियस का मास सेम है, तो दोनों न्यूक्लियस से सेम स्पीड से एक इधर भागेगा एक इधर भागेगा, क्योंकि दोनों का स्पीड सेम रहेगा। है क्वेश्चन भाई गन बुलेट सिस्टम वाला ही है, बट गन और बुलेट में बुलेट छोटा होता है, उसका मास ज़्यादा कम है, और गन का मास ज़्यादा होता है, तो वहाँ स्पीड वेरी कर जाएगा, अलग अलग होगा, वो भी आएगा क्वेश्चन, वो भी पूछा हुआ है खूब सारा क्वेश्चन। तो यहाँ पे है कि एनर्जी जो रिलीज हुआ वो दोनों एनर्जी आधा आधा दोनों को मिल जाएगा, जो एनर्जी रिलीज हुआ वो दोनों, क्योंकि एनर्जी जो रिलीज हुआ इसको बटेगा, और दोनों एक्चुअली सेम है, सेम साइज के हैं, तो दोनों को बराबर बराबर बांटना है, और बराबर बांटिएगा तो इसका एनर्जी, एक का एनर्जी हाफ मास और v स्क्वायर, दूसरे का एनर्जी हाफ और मास v स्क्वायर हो गया। यहाँ पे लिखिएगा डेल्टा एम सी इसको, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी, जैसे आप एनर्जी का बात करेंगे ये इधर भागेगा, बट काइनेटिक एनर्जी तो स्केलर होता है ना, आप सिंपल जोड़ देना है। अब आप जोड़ लीजिए, यहाँ पे आप जोड़िएगा, यहाँ पे आपको हाफ, सो हाफ एम वी स्क्वायर, और डेल्टा एम इधर से सी स्क्वायर हो, सो स्पीड जो चाहिए था वो 2, यहाँ पे सी बाहर निकाल दीजिए, और √2 डेल्टा एम और डिवाइड बाई एम, हो गया रिजल्ट। आंसर आप चेक करेंगे। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन था और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और ये आंसर हो जाएगा बी। तो आज का टॉपिक केवल क्वेश्चन है, और अच्छे अच्छे कुछ आईडी क्वेश्चन काफ़ी अच्छे आए हुए हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। 18 नेक्स्ट 19 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो आईटी मेन का, बट इस कॉन्सेप्ट पे कई मेडिकल क्वेश्चन मिलेगा, बहुत सारा नीट का क्वेश्चन, पीएमटी क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पे मिल जाएगा आपको, कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, एक का रिएक्टेंट का लिखा हुआ है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन प्रोडक्ट का लिखा हुआ है, और रिएक्शन लिखा रहेगा या स्टेटमेंट दे देगा। जैसे ये 2 न्यूक्लियस है ज्वाइंट करके एक यहाँ पे 2 हीलियम 4 बना रहा है, और इस केस में एनर्जी रिलीज निकालना है आपको, ठीक है। तो बनाने का तरीका क्या है आपका, ऑप्शन देखेंगे पता चल जाएगा। मैं आपको पहले समझा देता हूँ कि जो एनर्जी रिलीज क्या करेगा, वो एनर्जी रिलीज जो होता है, जैसे आप थर्मोकेमिस्ट्री में पढ़ते थे, ठीक है, जैसे थर्मोकेमिस्ट्री में कि प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, जैसे आप पढ़ते थे थर्मोकेमिस्ट्री में कि एनर्जी जो रिलीज हो रहा है, एनर्जी और रिलीज, सो एनर्जी रिलीज आपको यूज करना है कि नाउ बॉन्ड एनर्जी ये, या न्यूक्लियर एनर्जी, ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ये एक छोटा सा फॉर्मूला है कि बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, जो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, ठीक है। ये बाइंडिंग एनर्जी ये लिखा हुआ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन लिखा हुआ, तो उसको पहले समझिए, ठीक है। जैसे ये समझिए कि ये लिखा हुआ 1H2 का, यहाँ लिखा हुआ है इसका बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी ऐसे लिखा हुआ है, और पर न्यूक्लियन लिखा हुआ, ठीक है, लिखा हुआ पेपर में कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज इक्वल टू 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसे लिखा हुआ। फिर से समझिएगा, इसका मतलब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो सॉल्व करने पे बाइंडिंग एनर्जी हम लोग को ऐसे सॉल्व करना है, पर न्यूक्लियन, इसके अंदर न्यूक्लियन जो है वो 2, न्यूक्लियंस का मतलब न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन पढ़े हुए हैं, वो 2 हो जाएगा, और इस साइड आप करेंगे तो यहाँ 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब इसका जो बाइंडिंग एनर्जी हुआ, बाइंडिंग एनर्जी हो गया 2.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैं चेक कर लेता हूँ कट तो नहीं रहा, ठीक है। अब आप रिएक्टेंट देख लीजिए,
रिएक्टेंट ये है, ये रिएक्टेंट है, ऐसे रिएक्टेंट है। सो अब आपको पढ़ना होगा कि बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ रिएक्टेंट, वही न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। सो दो है ना आपका, तो इसका बाइंडिंग एनर्जी प्लस इसका बाइंडिंग एनर्जी 2.2 प्लस 2.2 इज इक्वल टू 4.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हुआ, ये बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट हो गया। यही सेम कॉन्सेप्ट लगाना है प्रोडक्ट के लिए, और फिर हम लोग निकालेंगे बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है मेडिकल में, चाहे आईटी मेन में भी ये क्वेश्चन। सो नेक्स्ट सेम पैटर्न पे आप बनाएंगे प्रोडक्ट के लिए। सो ये है 2He4, ये इसका भी लिखा हुआ बाइंडिंग एनर्जी, यहां भी पेपर में लिखा हुआ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, न्यूक्लियन इसमें 4 है, इज इक्वल टू पेपर में लिखा हुआ 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सॉल्व करिए। सो इसका बाइंडिंग एनर्जी (28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट 28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सॉल्व कर लीजिए आप। सो एनर्जी रिलीज जो है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट रिएक्टेंट, प्रोडक्ट है 28, 4.4, 23.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जोड़ लीजिएगा, इसमें आप जोड़ेंगे तो 28 आ गया। तो ऑप्शन मैं चेक कर ले रहा हूँ, ऐसा ऑप्शन में रहेगा ये सर 23.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1 मिनट के अंदर कंप्लीट करना है। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, काफ़ी क्वेश्चन आया हुआ है आईटी मेन में और मेडिकल में, एडवांस में नहीं आता है क्योंकि छोटा क्वेश्चन ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आईटी मेन का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन मैंने प्रेजेंट किया था और इक्वेशन लिखा हुआ था। ये प्रोटॉन है और 3 है, लिथियम 7 और 2 हीलियम है, और लिखा हुआ एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का एनर्जी चाहिए। ठीक है, सो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एनर्जी रिलीज का नहीं पूछा जा रहा है, ये नहीं कि एनर्जी रिलीज पूछा जा रहा है। सो ऐसा आपको कि ये है प्रोटॉन और यहाँ 3 है और लिथियम है 7, और प्रोडक्ट साइड में प्रोटॉन का मतलब 1H1 जानते हैं आप, 1H1 है और ये बैलेंस है, और 2 हीलियम 4 प्लस 2 हीलियम 4। यहाँ एनर्जी रिलीज के बारे में नहीं पूछा जा रहा है, एनर्जी कहीं रिलीज के लिए कुछ नहीं पूछ रहा है, तो हमें एनर्जी बस कंजर्व कर देना है। लेफ्ट साइड एनर्जी, राइट साइड एनर्जी कंजर्व कर लेंगे। ठीक है, सो इसका यहाँ इसका एनर्जी चाहिए, एनर्जी ऑफ प्रोटॉन चाहिए। ठीक है, प्लस हम लोग पढ़ेंगे बाइंडिंग एनर्जी ऑफ लिथियम का, और यहाँ पे पढ़ेंगे बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम, और फिर बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम। ये हो गया ऐसा। नो यहाँ पे एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, ये है एनर्जी ऑफ प्रोटॉन हमें डिस्कस करना है, और बाइंडिंग एनर्जी ऑफ लिथियम कहाँ है? लिथियम, लिथियम ये नहीं है, ये नहीं है, ये बाइंडिंग एनर्जी क्या है? पर न्यूक्लियन है, अभी हम लोग डिस्कस किए थे। तो आपको यहाँ 5.6 मल्टीप्लाई बाई लिथियम में न्यूक्लियन है 7, ऐसे करना है आपको, इज इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी यहाँ है 7.06 मल्टीप्लाई बाई 4 करना है, फिर से 7.06 मल्टीप्लाई बाई 4 करना है ऐसे। नाउ एनर्जी ऑफ प्रोटॉन और प्लस 5.6 मल्टीप्लाई बाई 7, और इधर करेंगे 7.06 मल्टीप्लाई बाई ये 448 कर लीजिएगा। ठीक है, नाउ अंदाज लगाइए ना, आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, वो उधर 7 कर लीजिएगा, कॉमन हो गया। 7.06 मल्टीप्लाई बाई 8 माइनस 7
मल्टीप्लाई बाय 5.6, 7, इसको भी 7 मानिए ना, 7 कॉमन निकाल दीजिए और 5.6 हटाइएगा तो 2.4, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 2.4 कर लीजिए, 7 मल्टीप्लाई बाय, आंसर आ रहा है बी आ रहा है। चेक करें, पूरा सॉल्व करने की क्या जरूरत है आपको। ये 7 है ना कॉमन, ये 7 मान लीजिए, इसको 7 मानिए, 7 कॉमन हो गया तो नियरली एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, नियरली अगर मैं 7 कॉमन कर लूँ तो 8 माइनस 5.6 और 2.4 हो जाएगा। सो एनर्जी ऑफ प्रोटॉन नियरली, ये अंदाज लगा रहे हैं, तो मैंने बोला कि अंदाज से मैं कर रहा हूँ, ये अंदाज से मैं कर रहा हूँ, तो 17.28 हटा लीजिएगा, एग्जैक्ट चाहिए 17.28। बट एग्जाम में हम लोग को पूरा एग्जैक्ट थोड़ा ना कैलकुलेट करना है, हम लोग को अप्रोक्सीमेट बनाना है कि जो सबसे क्लोजेस्ट डाटा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन है आईआईटी मेन 2019 का। खूब सारा क्वेश्चन आता है मेडिकल में भी और आईआईटी मेन के लिए एडवांस में नहीं, आसान क्वेश्चन है आपका। सो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर नियन के लिए, हीलियम के लिए, कार्बन के लिए लिखा हुआ वो एनर्जी रिलीज। चलिए देखते हैं, अगर हम लोग पढ़ते हैं ये कि एनर्जी रिलीज, ये कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि एनर्जी रिलीज का, ठीक है। सो एनर्जी रिलीज में हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे आपको लिखना है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट और माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ऐसे हम लोग को लिखना चाहिए, ठीक है। देखिए आप चेक करते हैं एनर्जी रिलीज, ठीक है। प्रोडक्ट, इसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन लिखा हुआ है, तो आपको लिखना चाहिए 7.07 मल्टीप्लाई बाय 4, ऐसे लिखना चाहिए। प्रोडक्ट प्लस प्रोडक्ट में ये भी तो है प्रोडक्ट, ये भी प्रोडक्ट है, वेट करिए। तो कार्बन के लिए हम लोग को लिखना चाहिए 7.86 मल्टीप्लाई बाय 12 माइनस रिएक्टेंट जो है वो कुछ गड़बड़ है लग रहा है, कुछ गड़बड़, वही तो कुछ गड़बड़। यहाँ 10 है, नियन 10 होता है ना, तो यहाँ पे वही मैं मिला रहा था कि 8 हो रहा है इधर, तो यहाँ 2 लिखा हुआ, प्लीज 2 लिखा हुआ, 2 लिखा हुआ, तब ना आप बैलेंस करेंगे। 10 एटॉमिक नंबर, तो 4 + 6 10, तो यहाँ मल्टीप्लाई बाय, रुकिए यहाँ मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें हम लोग। ये है हीलियम के लिए, लिखे ना हीलियम के लिए, तो एनर्जी जो है मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ पे 2 टाइम ऐसे, क्योंकि इसमें 2 हीलियम है। मैं वो बैलेंसिंग चेक किया तो वो मुझसे मिस्टेक हुआ था, क्वेश्चन में तो ठीक है। तो ये हुआ रिएक्टेंट के लिए, और इधर हम लोग प्रोडक्ट के रिएक्टेंट के लिए आएंगे। तो रिएक्टेंट में न्यूक्लियन है 20, और बाइंडिंग एनर्जी लिखा हुआ 8.03 मल्टीप्लाई बाय 20, ये है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, जितना छोटा हो सकता है देखते हैं। ये है 7.07 मल्टीप्लाई बाय 8, 7.86 मल्टीप्लाई बाय 12 माइनस एक जीरो यहाँ पे दे देंगे तो 80.3 मल्टीप्लाई बाय 2। सो ये तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, प्लस 7.86 मल्टीप्लाई बाय 12, 94.32 माइनस 160.6 एनर्जी। सो यहाँ हो गया 8.015। ये चेक करेंगे आप एक बार फिर से, 8 0 10 15। सो एनर्जी इस बार निगेटिव आ रहा है, निगेटिव आ गया 150.8
150.88 माइनस 160.6, 9.72 माइनस 9.72 माइनस 9.72 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब आपको ऐसे लिखना है आंसर, क्योंकि नेगेटिव आ गया तो समझाना था आपको, क्योंकि क्वेश्चन सब एक जैसा था तो मुझे नेगेटिव का मीनिंग समझाना था कि इसका मतलब हुआ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इन दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब के बारे में पूछा गया कि इसमें कितना एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है। तो आपको लिखना है कि एनर्जी रिलीज प्लस आता तो रिलीज होता है, तो इसका मतलब आपको लिखना है कि 9.72 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इन रिएक्शन। ये इसका मीनिंग हुआ ये। तो ये था क्वेश्चन मैंने प्रेजेंट किया था, और ये एक रॉन्ग क्वेश्चन था, पेपर में आया था, बट आप कैलकुलेट कर रहे हैं, ये सब कुछ सही है, आपका प्रेजेंटेशन सही है, आंसर सही है, बट ऐसा आंसर था ही नहीं, ऑप्शन में ऐसा आंसर नहीं था। तो इस केस में होता है कि आपका टाइम वेस्ट होगा, आप बना रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, बार बार फिर से चेक करेंगे, रीचेक करेंगे, बट आंसर ऑप्शन में था ही नहीं। तो ये एक रॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन में आंसर मिस्टेक था, ऑप्शन था ही नहीं। सो ये 2019 का क्वेश्चन था, 21 हो गया, नेक्स्ट 22। ये भी आईटी मेन का क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन हम लोग पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी पढ़े हुए हैं, ठीक है, और आगे पढ़ेंगे भी। आगे आप पढ़ेंगे न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन। तो ये फ्यूजन है, देख रहे हैं, ये फ्यूजन है, ये दो न्यूक्लियस जस्ट कंबाइन कर रहा है, और ये एग्जाम्पल हो गया न्यूक्लियर फ्यूजन, फ्यूज कर रहा है और एक हीलियम यहाँ बना रहा है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन में ना हमें एनर्जी देना पड़ता है पहले। ये दोनों न्यूक्लियस जो है नहीं सटते, क्योंकि ये दोनों न्यूक्लियस जो है अपने आप में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन करते हैं, और इनका रिपल्सन एनर्जी लिखा हुआ है पेपर में बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट फिजिक्स में कई जगह पढ़े हुए हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के अंदर पढ़े हुए हैं, गैस लॉ में पढ़े हुए हैं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और टेम्परेचर एट विच रिएक्शन स्टार्ट, कितना हम इसको हेडिंग करें, कितना टेम्परेचर दें, और आंसर काफ़ी दूर दूर, ऑर्डर देख रहे हैं कितना गैप है, 3, 5, 7, 9, बहुत गैप है, तो अंदाज से भी लगा लेंगे हम लोग। ये टॉपिक है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट दिख रहा है, एनर्जी दिख रहा है, और टेम्परेचर का रिलेशन चाहिए। ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस आपको यूज करना है और अंदाज लगाना है। आप जानते हैं फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। सो डाटा देखते आप तुरंत आप मन में सोच लीजिए कि ये कौन से टॉपिक में जाना चाह रहे हैं। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टेम्परेचर और एनर्जी। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में आप पढ़े हुए हैं एवरेज एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 kB बोल्ट्जमैन इनटू टेम्परेचर, ये पढ़े हुए हैं आपका। बस यही रिलेशन ही है, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी यूज हो रहा है, यहाँ भी यूज हो रहा है। ये एनर्जी लिखा हुआ है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टेम्परेचर चाहिए, सॉल्व करते हैं। सो हमें टेम्परेचर चाहिए था, तो टेम्परेचर जो हो गया वो 2 और E डिवाइड बाई 3 और kB ऐसे। सो जो टेम्परेचर हमें बनाना है वो 2, एनर्जी 7.7 इंटू 10 पे पावर -11, 3 बोल्ट्जमैन 1.38 10 पे पावर -23। यूनिट सब कुछ कट जाएगा और केल्विन, ये केल्विन में आ जाएगा ना। ऊपर में सॉल्व करेंगे 15.4 सॉरी 15.4, इसकी जरूरत है नहीं एक्चुअली। ये ऊपर जाएगा, ऊपर हो गया 23 माइनस 11 करेंगे, आपका 12 आ जाएगा यहाँ पे, 10 पे पावर 12 केल्विन। तो आपको तो आंसर इसी रेंज में चाहिए था।
तो चेक करेंगे इस रेंज में कोई आंसर है। ओह नहीं है, कहाँ मिस्टेक हुआ हम लोग से। -14, प्लीज करेक्शन, यहाँ -14 है, ये मुझसे लिखने में मिस्टेक हो। -14, ये -14 जो है ऊपर जाएंगे तो 9 होगा, चेक करेंगे 9। सो आप 10 पे पावर 9 केल्विन, तो आंसर चेक करिए। यस है, 10 पे पावर 9 केल्विन है। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये थोड़ा सा डिफरेंट है बट पढ़ा हुआ है आपका। कई क्वेश्चन हम लोग रिपीट कर रहे हैं, कुछ 11th क्लास में पढ़े हुए हैं वो चीज़ें रिपीट कर रहे हैं, बट ये कॉन्सेप्ट बड़ा कॉमन है। इस कॉन्सेप्ट पे आईटी एडवांस में, नीट में, एडवांस में तो 4 बार क्वेश्चन पूछ चुका है इस कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, देखिए जैसे रेडियोएक्टिव एटम ऑफ मास m एट रेस्ट इमिट फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी म्यू, तो एनर्जी ऑफ रिक्वाल। जैसे रिक्वाल टर्म आता है हम लोग को तुरंत 10th क्लास से आ जाता है कि रिक्वाल, 9th क्लास जो हम लोग पढ़े हुए थे कि नाउ रेस्ट में ऐसे रिक्वाल का जैसे ही कॉन्सेप्ट आएगा वो मन में तुरंत समझ में आ जाता है कि वो तो गन और बुलेट वाला सिस्टम है, ये ऐसा सिस्टम हुआ, ये है सारा सिस्टम जो है वो रेस्ट में है। और जैसे ही फायर करते हैं, बुलेट फायर करेंगे, वो बुलेट जैसे ये ऑब्जेक्ट नंबर 1 आगे जाएगा तो ये जो ऑब्जेक्ट नंबर 2 जो गन है, वो गन जो है वो पीछे की तरफ आएगा। ये ऑब्जेक्ट नंबर 2 ये आगे मोशन करेगा और ये पीछे की तरफ मोशन करेगा। इसी का स्पीड जो है वो रिक्वाल स्पीड होता है। रिक्वाल स्पीड जो बैक पीछे की तरफ धक्का लगाता है वो रिक्वाल स्पीड। 10 बार तो पढ़े हुए हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर से लेते हुए कई बार कोलिजन, मोमेंटम, इम्पल्स, कई जगह पढ़े हुए हैं आपका। सो ये रिक्वाल स्पीड है और इस केस में मोमेंटम सेम होता है। P1 और P2 दोनों सिस्टम का मोमेंटम सेम होता है। सो ये हम लोग पढ़े हुए हैं, 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं और 11th क्लास में भी कई जगह यूज किए। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, बोर्स मॉडल में, डी ब्रॉगली वेवलेंथ में, रेडियो एक्टिविटी में, कोलिजन में, आप 5-6 जगह तो मैं आपको कई बार ये सब चीज़ें सिखा चुका हूँ। रेडियोएक्टिव एटम ऑफ मास m एट रेस्ट। आज का क्वेश्चन है कि एक मेरे पास रेडियोएक्टिव एटम है, रेडियोएक्टिव एटम है और मास m है और ये रेस्ट में, रेस्ट में है। अचानक रेस्ट में इसने क्या किया, लिखा हुआ है कि रेस्ट में रहते ही इमिट अ फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी। ओके, सो फोटोन का मास तो नेग्लिजिबल होता है, तो इसका मास कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट यहां से एक फोटोन निकला है। ठीक है, एक फोटोन निकला हुआ है इधर। फोटोन जो निकला है उसका फ्रीक्वेंसी म्यू है, इसी में से फोटोन निकला है। ठीक है, सो एनर्जी ऑफ रिक्वाल न्यूक्लियस, इसका एनर्जी चाहिए, इसका एनर्जी रिक्वाल न्यूक्लियस, क्योंकि यही है रिक्वाल होगा, ये रिक्वाल हुआ और इसका मुझे एनर्जी चाहिए। ठीक, जैसे वो 9th क्लास है या पहले भी आप कई बार पढ़ चुके हैं कि इस सिचुएशन में आपका मोमेंटम ऑफ 1 मस्ट बी इक्वल टू मोमेंटम ऑफ 2। मोमेंटम ऑफ 1 का मतलब मोमेंटम ऑफ फोटोन, हम लोग फोटोन जो हुआ उसका मोमेंटम, और मोमेंटम ऑफ ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस का मोमेंटम। चलिए, सो एटॉमिक स्ट्रक्चर यूज करना है आपको, क्योंकि ये प्लैंक्स कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, ये सब टर्म यूज हो रहा है। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, एक लाइन का है क्वेश्चन। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्लास में हम लोग पढ़े हुए हैं कि मोमेंटम ऑफ फोटोन लिखने का तरीका क्लास में हम लोग पढ़े हुए हैं h/λ या E/c। ई की जगह आप यूज कर सकते हैं h/μ/c। तो क्योंकि मेरे पास म्यू दिया हुआ है तो ये लिख सकते हैं। ठीक, मेरे पास म्यू है, म्यू निकालना, म्यू दिया हुआ आपका, फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ। नाउ नेक्स्ट द मोमेंटम ऑफ न्यूक्लियस, क्योंकि मेरे पास मास है तो मैं लिखूंगा m इंटू वी, मास इंटू वी को √2 और काइनेटिक एनर्जी इंटू m में लिख सकते हैं। ये सब चीज़ें एक बार नहीं 10 बार पढ़ चुके हैं आप चीज़ें। अब आप इक्वेट कर लीजिए, क्योंकि मुझे यहाँ से निकालना है एनर्जी। एनर्जी का मतलब वही काइनेटिक एनर्जी, मूव करेगा ना, वो रेस्ट में है, वो उधर भागा, ये इधर भागा, तो के ही है, काइनेटिक एनर्जी ही निकालना है। बाकी आप इक्वेट कर लीजिए।
सो मोमेंटम ऑफ फोटोन, मोमेंटम ऑफ न्यूक्लियस, मोमेंटम ऑफ फोटोन, फोटोन का हो गया h म्यू बाई सी, और यहाँ पे √2 k m स्क्वायर कर लीजिएगा, स्क्वायर करिए तो h स्क्वायर म्यू स्क्वायर सी स्क्वायर 2k इंटू m हो गया काइनेटिक एनर्जी या एनर्जी। सो यहाँ हुआ h स्क्वायर म्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2m सी स्क्वायर हो गया। आंसर है डी, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस कॉन्सेप्ट पे और क्वेश्चन बनाइए। इस कॉन्सेप्ट पे कम से कम 10 क्वेश्चन आया हुआ है, आईटी एडवांस में 3-4 बार रिपीट कर चुका है, तो मैं भी ये सब क्वेश्चन पढ़ा हुआ है। आपको बताएं कहाँ पे, आपको पढ़ना हो तो कोलिजन में पढ़ लीजिएगा, मेरे कॉपी में कोलिजन, लीनियर मोमेंटम, वो सब मिल जाएगा क्वेश्चन आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन, जैसा अभी पढ़े थे वैसे ही क्वेश्चन, और ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। ये आईटी एडवांस में सबसे पहले पूछा, फिर नीट में आया, मेन में आया, पीएमटी में कई बार रिपीट किया ये क्वेश्चन, इनमें बोर्ड एग्जाम में भी आया हुआ है। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, बट पढ़ा हुआ, आपका कॉपी में पढ़ा हुआ। ये कंफर्म है कि जो भी क्वेश्चन मैं एक इससे पहले वाला पढ़ाया, चाहे ये भी पढ़ाया हुआ, ये भी कॉपी में किया हुआ है। सो लिखा हुआ न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर 220 emit at rest emit an alpha particle, क्यू वैल्यू फॉर रिएक्शन। क्यू वैल्यू नहीं जानते हो तो यूनिट से पहचानिए ना, यूनिट वैल्यू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्यू वैल्यू का मतलब एनर्जी वैल्यू फॉर रिएक्शन। देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल कैलकुलेट करना है। यहाँ पे बहुत कॉमन क्वेश्चन, ठीक है। चलिए देखिए, तो यहाँ पे आप सबसे पहले अल्फा के बारे में बात करेंगे। अल्फा पार्टिकल आप पढ़े हुए हैं, अल्फा पार्टिकल, रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, अल्फा न्यूक्लियस पढ़े हुए हैं कि आप हीलियम 2 और 4 होता है, ऐसे तो डबल पॉजिटिव चार्ज होता है अल्फा पे, ये करेक्ट सिंबॉलिक फॉर्म होता है। सो बस इसका मास जो है वो 4, तो लिखा हुआ कि न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर 220 एट रेस्ट इमिट एन अल्फा पार्टिकल। समझिए मीनिंग कि एक न्यूक्लियस है, और वही क्वेश्चन है भाई, वही वाला क्वेश्चन है कि ये है गन है, लोडेड है, और ये बुलेट है, लोडेड है, और ये सिस्टम रेस्ट में रखा हुआ है, और जैसे ही फायरिंग होता है, ये फायर करने पे ये इधर जाएगा, ऐसे ये पीछे की तरफ जाएगा, और बुलेट जो है वो आगे की तरफ जाएगा, ये ऐसे आगे की तरफ जाएगा। ये है ऑब्जेक्ट नंबर 1, ऑब्जेक्ट नंबर 2, तो ऑब्जेक्ट नंबर 1 ऑब्जेक्ट नंबर 2 का लीनियर मोमेंटम सेम होता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये फिगर को मैं यहाँ पे कन्वर्ट कर रहा हूँ। ये एक न्यूक्लियस है, 220 नंबर है, इसका मास है, और न्यूक्लियस जो है वो रेस्ट में है। ऐसे अचानक ये डिके किया, न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर 220 रेस्ट इमिट अल्फा पार्टिकल। आप जानते हैं कि अल्फा पार्टिकल का मास है 4, ये ऐसे हुआ छोटा सा बुलेट की तरफ, बच गया 216 क्योंकि 220 था, उसमें से अल्फा निकला। अल्फा का मास देखिए ऊपर में, एटॉमिक मास 4, तो अल्फा जो है बुलेट की तरफ आगे जाएगा, और ये पीछे आएगा, ऐसे पीछे जाएगा। ये पता है, इसको ऑब्जेक्ट नंबर 1 ऑब्जेक्ट नंबर 2 करेंगे तो मोमेंटम, दोनों का मोमेंटम सेम होगा, दोनों का मोमेंटम सेम है। नाउ काइनेटिक एनर्जी, क्यू वैल्यू लिखा हुआ है कि क्यू वैल्यू फॉर रिएक्शन, क्यू वैल्यू है 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्यू का मतलब एनर्जी वैल्यू मतलब एनर्जी फाइनल और माइनस एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू 5.5। रुकिए, सो फाइनल एनर्जी, फाइनल का मतलब इसका काइनेटिक एनर्जी अल्फा का, और काइनेटिक एनर्जी दूसरे वाले का। इनिशियली तो ये रेस्ट में था, तो आपके पास हो गया 5.5।
एक इक्वेशन मेरा मिल गया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2, ये वैल्यू है 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसा वैल्यू है, ठीक है। और मुझे काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा का मतलब K1 मुझे निकालना है, ये निकालना है। तो इक्वेशन एक तो मिला क्यू वैल्यू से कि ये मतलब ये है। अब उसमें से अल्फा निकालना है, तो अल्फा K1 जो भी होगा इससे तो कम होगा, तो इससे कम होगा तो ये आंसर तो नहीं होगा। 5.5 है ना, मैं एक बार डाटा चेक करूंगा। 5.5 है। सो ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। अब इन दोनों में से बच गया। देखिए अब यहां पे एक थोड़ा सा हेल्प लीजिए। देखिए ये क्या लिखा हुआ है, दोनों का मोमेंटम क्या है, सेम है, ठीक है। आप जानते हैं कि लीनियर मोमेंटम को बोलते हैं साइंस में mv, और mv को कन्वर्ट करेंगे तो √2 × k × m आ जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट, क्योंकि गन और बुलेट सिस्टम है, अगर ये जैसे ही फायर हुआ ये बुलेट आगे गया, गन पीछे जाएगा, और इस केस में मोमेंटम आप बोल रहे हैं मोमेंटम ऑफ 1 मोमेंटम ऑफ 2 सेम है, मतलब √2 और k1 और m1 और इज इक्वल टू √2 और k2 और m2, ऐसा होगी, ठीक है। जब आप स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करने पे 2 हुआ, k1 मास 1 का मास जो 1 है उसका मास 4 है, और इधर सॉल्व करेंगे तो 2 और k2 और जो मास है 216 है, ठीक है। 2 और 2 कैंसिल हो गया, सो k1 इज इक्वल टू, ये आप डिवाइड करेंगे तो 54 k2 आ जाएगा। चेक करिए, 4 से डिवाइड कर लीजिए, 5 और 4 k2। तो ये है इक्वेशन नंबर 2। बाकी आप सॉल्व करना है और आपको k1 निकालना है। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत कॉमन क्वेश्चन, सारे एग्जाम में पूछा हुआ और बोर्ड में भी आता है। 11th क्लास में भी है, 12th क्लास में भी है, मैं 11th में भी करा चुका हूँ क्वेश्चन। अब आप सॉल्व कर लीजिए। आपके पास है k1 प्लस k2, एक डाटा है 5.5, सो k1 k2 की जगह k1 डिवाइड बाय 54 कर लीजिएगा। सॉल्व करेंगे तो ये हुआ 55 k1 और डिवाइड बाय 54 इज इक्वल टू 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये 5.5 कट जाएगा, सो k1 और या काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा ये जो हो गया वो 5.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये ऐसा था भी। तो काफी फेमस क्वेश्चन है, पहले भी पढ़ा हुआ, और रेडियो एक्टिविटी का ये आईटी का एडवांस का क्वेश्चन है, नीट का भी है, मेन का है। एडवांस में इस पैटर्न से और भी क्वेश्चन है, खूब अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। कई क्वेश्चन है कि आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, जैसे मैं अभी क्वेश्चन प्रेजेंट करता हूं, ये हो गया। अच्छा, इससे सीखिएगा, इससे आपको सीखना है, आप सीखिए तो जरा। क्योंकि इसके रिजल्ट से भी क्वेश्चन आता है। तो आपने इसके रिजल्ट को सीखा आपने कि एक हैवी न्यूक्लियस था और 220 था और ये रेस्ट में था। जैसे ही डिके हुआ, ये जैसे डिके हुआ, डिके होने पे एक निकल गया 4 और एक न्यूक्लियस निकला 216 का, एक ऐसे निकला और ये निकला एक छोटा सा 4 हीलियम। ठीक है, गन और बुलेट सिस्टम है, ये आगे जाएगा, ये आगे जाएगा, ठीक है, और ये पीछे जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। नाउ इसका V1, ठीक है, और इसका V2, ठीक है। सो V1 क्योंकि गन और बुलेट फायर करेंगे तो बुलेट छोटा है, छोटे वाले का स्पीड क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो आप बोलेंगे स्पीड, V के बारे में बात कर रहे हैं, V स्पीड हुआ तो स्पीड में V1 का स्पीड मच लार्जर देन V2, बहुत ज़्यादा होगा। V1 का स्पीड बहुत ज़्यादा होगा, छोटा है ना, छोटा का स्पीड बहुत तेज जाएगा एकदम। ये है रिक्वायल स्पीड, ये गन है पीछे की तरफ, हैवी है, तो ये है, इसी को बोलते हैं रिक्वायल स्पीड।
रुकिए, उसी के चलते अगर हम लोग बात करेंगे एनर्जी, ई फॉर एनर्जी, सो एनर्जी में फिर से ध्यान रखिएगा, एनर्जी E1 मच ग्रेटर देन E2। एनर्जी 1 का वो जो लाइटर होता है ना, लाइटर का एनर्जी बहुत ज़्यादा होगा, लाइटर का एनर्जी हायर होगा द हैवी के कंपेयर में, ठीक है। लाइटर है हल्का, आप अभी कैलकुलेट किए, मान लीजिए यही कैलकुलेट किए, तो इसका एनर्जी आपने देखा कि 5.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया, और इसका एनर्जी जोड़िएगा तो इसका एनर्जी सिर्फ 0.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अभी क्वेश्चन आपने बनाया, अभी ये सामने तो है, देखिए K1 एंड K2 चेक कर लीजिए, ठीक है। नाउ मोमेंटम आप पढ़ेंगे, मोमेंटम P4 मोमेंटम, सो मोमेंटम दोनों का सेम रहेगा, मोमेंटम लीनियर मोमेंटम 1 और लीनियर मोमेंटम 2, ये मोमेंटम सेम रहेगा ऐसा। अब आप इसको नोट करिए, इसके सेट पे और मैं क्वेश्चन देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट का क्वेश्चन मैंने प्रेजेंट किया था, और वो 1 सेकेंड का क्वेश्चन है, और वहाँ भी अभी जो आईडी क्वेश्चन चाहे आप नीट का क्वेश्चन पढ़े थे वो मैंने वहाँ बना रखा है, वो रेफरेंस समझिए कि मैंने आपको बताया था कि लाइटर न्यूक्लियस का मतलब बुलेट है। बुलेट हाई स्पीड जाएगा, उसका काइनेटिक एनर्जी या एनर्जी हाई रहेगा, स्पीड हाई रहेगा, बट मोमेंटम क्या होता है, इक्वल रहता है, ठीक है। तो ये भी आपका पूछा हुआ है मेडिकल क्वेश्चन द 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड कि यूरेनियम न्यूक्लियस एट रेस्ट डिके इनटू अ थोरियम एंड हीलियम न्यूक्लियस। साफ दिख रहा है कि ये देखिए, ये है लाइटर, ठीक है, ये लाइटर न्यूक्लियस है, और जो लाइटर न्यूक्लियस है उसका स्पीड खूब तेज रहेगा, हाई स्पीड। ये तो एकदम हल्का, बहुत हल्का सा, ठीक है। सो अगर क्वेश्चन में देखिएगा आंसर में क्या क्या पूछा रहेगा, अगर आपको स्पीड पूछता है, ठीक है, तो स्पीड पूछेगा तो स्पीड में लाइटर स्पीड ऑफ हीलियम इज मच ग्रेटर देन स्पीड ऑफ थोरियम, ऐसे मैच कर लीजिएगा। दूसरा पूछता है काइनेटिक एनर्जी, सो काइनेटिक एनर्जी में भी आपका काइनेटिक एनर्जी हीलियम का काइनेटिक एनर्जी मच ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ थोरियम। लाइटर जो रहेगा बुलेट है वो हाई एनर्जी, डाटा तक पढ़ा हुआ है यहाँ पे, देखिए अभी आपने सॉल्व किया था 5.4, ये है 0.1, दोनों मिला था तो 5.5 आया था, आपने सॉल्व किया था उसको। सो एग्जैक्टली वो आप पढ़ रहे हैं, उसी के हेल्प से ये यहाँ पे आप डायरेक्ट कर सकते हैं। और अगर पेपर में मोमेंटम रहे, तो मोमेंटम में दोनों को बराबर कर लीजिएगा, मोमेंटम ऑफ हीलियम, मोमेंटम ऑफ थोरियम, मोमेंटम सेम करना। ऐसे हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे आईडी एडवांस का भी है, जो बस आप कल देखेंगे, देख करके बना देंगे ऐसे। तो एक मेन का देता हूँ, फिर मैं एडवांस का क्वेश्चन देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आईटी मेन का क्वेश्चन, और थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये भी आसान सा, मैंने क्वेश्चन प्रेजेंट किया था आपको। कॉन्सेप्ट वही है कि एक न्यूक्लियस है, यूरेनियम है 238 है, और रेस्ट में डीके कर रहा है अल्फा पार्टिकल में, ठीक है। तो आप इसको ऐसे बना सकते हैं कि यूरेनियम जो है वो 238, यहाँ पे 238, और ये जैसे डीके किया और डीके करके यहाँ पे आपको 234 बनेगा, और नेक्स्ट जो बनेगा वो 4। ये वो कॉन्सेप्ट वही है गन बुलेट सिस्टम का। इसका स्पीड लिखा हुआ कि इसका स्पीड जो है वो v है, ठीक है, u लिखा हुआ, और मुझे इसका स्पीड चाहिए, इसका स्पीड ऐसे निकालना। सिंपल, आप जानते हैं मोमेंटम दोनों का क्या होता है, सेम, मोमेंटम सेम है, इक्वेट कर लीजिए मोमेंटम, ठीक है। सो मोमेंटम p1 इज इक्वल टू p2, ये 1 है, ये 2 है, ठीक है। मोमेंटम में आप आज वेलोसिटी का स्पीड का टर्म में है तो आप यूज कर सकते हैं m1 v1 m2 v2। सो m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। सो फर्स्ट का मास है 4 और स्पीड है u, और नेक्स्ट मास है
234 और स्पीड है v2। तो स्पीड जो v2 है वो है 4u और डिवाइड बाई 234। ऐसा चेक कर लेंगे क्या लिखा हुआ आपका। आपको क्वेश्चन पूछा गया था स्पीड, तो स्पीड तो हमेशा स्केलर होता है ना, स्पीड कभी निगेटिव नहीं हो सकता। कई लोग मन में आता है कि हमें ये करना चाहिए, ये वाला निगेटिव करना चाहिए, निगेटिव नहीं, आपका आंसर सी रहेगा, जो कि क्योंकि स्पीड है, रिक्वायर्ड स्पीड, स्पीड जो है वो निगेटिव नहीं होगा कभी, ठीक है। सो ये है आपका रिक्वायर्ड स्पीड। ये सारे क्वेश्चन जो है आपको लीनियर मोमेंटम टॉपिक में भी मिल जाएंगे और यहाँ से भी रिलेट करना है। तो आपका आईटी एडवांस का क्वेश्चन, नीट का क्वेश्चन, आईटी मेन का क्वेश्चन, ये सब के डायरेक्ट आपको बन रहा है। एडवांस का एक और देता हूँ क्वेश्चन, वो भी बड़ा अच्छा है, और भी एडवांस का खूब अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। तो इसमें एक क्वेश्चन और मैं ऐड करता हूँ एडवांस का। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आईटी एडवांस का काफ़ी बड़ा सा क्वेश्चन, बड़ा सा था, बट अगर आप उसको रीडिंग करेंगे, आप उसको प्लान बनाएंगे तो क्वेश्चन कुछ सेकंड का था। क्वेश्चन में बहुत कुछ लिखा हुआ है, मास प्रोटॉन, मास ऑफ जेनन, यूरेनियम, स्ट्रेंसियम, बहुत सारा टर्म लिखा हुआ था। बस लिखा हुआ है कि एक एटम है, यूरेनियम है, रेस्ट है और डिके हो रहा है जेनन में, स्ट्रेंसियम में, और 2 अननोन पार्टिकल एक्स एंड वाई बोथ हैव सेम एनर्जी। दोनों का एनर्जी जो लिखा हुआ है कि बोथ हैव सेम 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर सेम एनर्जी है तो कोशिश करना है कि सेम पार्टिकल होना चाहिए, क्योंकि आपका गन और बुलेट सिस्टम में जानते हैं कि बुलेट का एनर्जी हाई और गन का एनर्जी कम होगा। अगर सेम है एनर्जी तो इससे आपको रिलेट करना है कि ये सेम एनर्जी, ये सेम एनर्जी से आपको रिलेट करना है कि ये लग रहा है ये दोनों सेम पार्टिकल है, ठीक है, सेम पार्टिकल है। ये आपको पहले समझना था। तो एक्स और वाई आपको समझना है सेम पार्टिकल है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, न्यूट्रॉन 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 न्यूट्रॉन, ये आपको समझना था। अब इन दोनों न्यूक्लियस से बताइए कि ये न्यूक्लियस और इस न्यूक्लियस में ये लाइटर है और लाइटर न्यूक्लियस है, ठीक है, ये लाइटर का एनर्जी ज़्यादा होगा, ठीक है। ये तो कंफर्म है कि जो भी काइनेटिक एनर्जी जो भी है, काइनेटिक एनर्जी लाइटर का जो काइनेटिक एनर्जी जो है वो स्ट्रेंसियम, काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्ट्रेंसियम इज हायर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द जेनन। ये तो कंफर्म है, क्योंकि जो लाइटर रहता है लाइटर का एनर्जी क्या होगा, हाई होगा। ये तो अभी आप पढ़े हुए थे, मेडिकल क्वेश्चन था, आईटी मेन का क्वेश्चन था, तो इसमें कुछ सॉल्व नहीं करना था। ये आईटी एडवांस का एकदम सिंपल क्वेश्चन है बड़ा। स्टेटमेंट देखेंगे तो लोग छोड़ देते हैं वो कितना बड़ा क्वेश्चन है, बट अगर आप सही से रीडिंग करेंगे तो 1 सेकेंड में आंसर आ रहा है। वो आंसर है ए, स्ट्रेंसियम का एनर्जी। पहले तो ये दोनों हटा लीजिए, अब इनमें देखिएगा तो स्ट्रेंसियम का एनर्जी ज़्यादा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्ट्रेंसियम ग्रेटर देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द जेनन। चेक कर लीजिएगा आप सब, तो कहीं कैलकुलेशन नहीं है। देखिए तो अगर आप प्लान करेंगे, और कई बार अभी तक 5-6 बार पूछ चुका है, अभी और है आईटी एडवांस में ऐसे और क्वेश्चन है आपको। सो इसमें कहीं कोई कैलकुलेशन नहीं, सिर्फ प्लानिंग। ये गिवन है सेम एनर्जी, नियरली सेम पार्टिकल, उससे रिलेट करेंगे, और ये हल्का लाइटर हैवियर में लाइट का एनर्जी ज़्यादा होगा। सो आंसर हो गया ए। तो ये लेक्चर यहीं तक, एक लेक्चर और मैं लूँगा, उसमें थोड़ा सा और टफ क्वेश्चन मैं ऐड करूँगा, उसमें आईटी एडवांस का क्वेश्चन और ऐड करूँगा, और ये कॉन्सेप्ट भी मैं फिर से यूज करूँगा आपको। सो नेक्स्ट लेक्चर